बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मी। तो दोस्तों, पाकिस्तान बामुकाबला यूएई एंड अफगानिस्तान ट्राई नेशन सीरीज का एक क्रूशियल मैच खेला गया, जहां पर पाकिस्तानी टीम के लिए जीत तो शायद उतनी मुश्किल मैच शुरू होने से पहले भी ना दिखाई दे रही हो, लेकिन कुछ खिलाड़ी थे जो कि आउट ऑफ फॉर्म थे, जिनकी फॉर्म बहाल होना जरूरी था, और उनमें से एक नाम था फखरे पाकिस्तान फखर जमान, जिन्होंने इस मैच के अंदर यूएई के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपनी फॉर्म को बहाल कर लिया है। और फखर जमान की फॉर्म बहाल होते के साथ ही भारतीय मीडिया में और भारत में एक थलथल्ली मच गई है, क्योंकि फखर जमान, वी ऑल नो, फखर जमान भारत के खिलाफ खेलना पसंद करते हैं। वन वुड नॉट फॉरगेट दैट नॉक ऑफ फखर जमान इन 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। और फखर जमान के बारे में एक और बात ये की जाती है कि ऑन हिज डे ही इज द बिगेस्ट मैच विनर प्रोबेबली इन द वर्ल्ड। एंड ऑल्सो जो एक और बात फखर जमान के हवाले से की जाती है वो ये है कि ही इज द मैन फॉर द ओकेजन, फॉर द बिग ओकेजन। और फखर जमान का इस टाइम पर फॉर्म में आ जाना, जहां एक तरफ पाकिस्तानियों के लिए खुशाइंद है, जहां एक तरफ पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जो है वो इस वक्त खुशियां मना रहे हैं, तो वहीं दूसरा हमारे पड़ोसी मुल्क में परेशानी की घड़ी बन गए हैं फखर जमान। और एट द सेम टाइम अबरार अहमद, व्हाट अ मिस्ट्री स्पेल ऑफ बॉलिंग फ्रॉम अबरार अहमद अगेंस्ट यूएई। और अबरार अहमद की इस बॉलिंग की बदौलत कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है कि पाकिस्तान की टीम फॉर्म पकड़ चुकी है। आज की वीडियो में बात करते हैं भारतीय मीडिया के हवाले से भी, और साथ ही साथ पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर इंजमाम उल हक ने भी बड़ी स्टेटमेंट दी है फखर जमान और अबरार अहमद को लेकर। आखिर इंजमाम उल हक ने क्या कहा है, उस सवाल से भी करेंगे बाद में। सबसे पहले आप लोगों की दरख्वास्त है कि अगर आप लोग नए व्यूअर्स हैं तो जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मी को कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ बेल के आइकॉन को लाजमी हिट करिएगा। व्यूअर्स, पाकिस्तानी टीम जो कि चैंपियन, जो एशिया कप 2025 है, उससे पहले आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम, किसी भी टूर्नामेंट से पहले, चाहे वो टी20 वर्ल्ड कप जो अभी माजी में गुजरे हैं 2021 का, 2022 का, 2024 का, या फिर चैंपियंस ट्रॉफी इवन हो जो कि हमारे अपने मैदानों के अंदर हुई थी, और उसके साथ साथ अगर आप उससे पहले बात कर लें 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप, तो जितने भी टूर्नामेंट्स गुजरे और इस दौरान काफी सारे एशिया कप्स भी गुजरे, पाकिस्तानी टीम इतनी वेल प्रिपेयर्ड नहीं दिखाई दी मुझे जितनी इस एशिया कप से पहले वेल प्रिपेयर्ड दिखाई दे रही है। देखें, रिगार्डलेस कि आपकी टीम का अल्टीमेट रिजल्ट क्या रहता है इस एशिया कप के अंदर, वो कोई नहीं जानता। जो 9 तारीख से एशिया कप शुरू हो रहा है, जिसका फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि पाकिस्तानी टीम ने तैयारी पूरी मुकम्मल की है, क्योंकि इस ट्राई नेशन सीरीज से भी तकरीबन 10 से 12 दिन पहले पाकिस्तानी टीम जो है वो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के अंदर तैयारियां करी थी। फिर ये ट्राई नेशन सीरीज के पाकिस्तान ने 5 मैच खेलने हैं। अब फाइनल पाकिस्तान क्योंकि क्वालिफाई कर चुका है, 4 हम ऑलरेडी खेल चुके हैं, और उसके बाद पाकिस्तानी टीम एशिया कप में दाखिल होगी। तो आफ्टर ए लॉन्ग वाइल पाकिस्तान किसी टूर्नामेंट में, चाहे वो एसीसी का हो या आईसीसी का टूर्नामेंट हो, दाखिल होने से पहले वेल प्रिपेयर्ड दिखाई दे रही है। तो थम्स अप टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फॉर मेकिंग दीज अरेंजमेंट्स के पाकिस्तानी टीम के लिए ये तैयारियां की गई। और मेरा तो ये मानना है, बल्कि मेरा क्या, हर क्रिकेट फैन का ये मानना होगा, पाकिस्तानी क्रिकेट फैन का, कि हर टूर्नामेंट से पहले हमें अपनी हिकमत अमली को देखना चाहिए। भले से हम उस मुल्क में ना भी कर सके, चले यहाँ तो हमें ब्लेसिंग हो गई ना कि हमें यूएई की कंडीशन में ही खेलने का मौका मिल गया, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं भी कर पाते, मिसाल के तौर पर अभी 2026 का टी20 वर्ल्ड कप है, वहां इंडिया और श्रीलंका की कंडीशन में होना है, तो आपको उससे पहले भरपूर क्रिकेट खेलनी चाहिए एशिया के अंदर, चाहे वो पाकिस्तान अपने मैदानों में खेले, चाहे पाकिस्तान श्रीलंका में जाके खेले, बांग्लादेश में जाके खेलो। इनफैक्ट हमने तो अपने तमाम मैच श्रीलंका में खेलने हैं, तो अगर आपने अपने मैच श्रीलंका में खेलने हैं तो यू शुड ट्राई टू मेक अ सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका। और चलें, एक आप लोगों को मैं खबर दे भी देता हूं कि 2026 का जो टी20 वर्ल्ड कप है, उससे पहले पाकिस्तान ने एक सीरीज प्लान की हुई भी है, जो कि ट्राई नेशन सीरीज ही है। जस्ट बिफोर द टी20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के मैदानों में खेली जाएगी, जहां पर ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की टीमें अलॉन्ग विद पाकिस्तान एक ट्राई नेशन सीरीज खेलेंगे। तो ये होती है तैयारी किसी भी टूर्नामेंट से पहले। तो थम्स अप टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फॉर मेकिंग दीज अरेंजमेंट्स। अब आपने एशिया कप से पहले तैयारी की, फिर वहां आप टी20 वर्ल्ड कप से पहले तैयारी करेंगे, तो ये अच्छी चीज होती है। ये एक टीम की मेकअप के लिए, ये एक टीम के मोराल के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, और किसी टूर्नामेंट, क्योंकि देखें जब किसी टूर्नामेंट का आगाज होता है ना, तो एक बात की जाती है कि ऑल द टीम, या किसी मैच का भी आगाज होता है, तो बोथ द साइड स्टार्ट विद 50-50। मतलब ऑन पेपर आप जितनी मर्जी बातें कर लें, लेकिन क्योंकि दोनों टीमों के पास बराबरी का चांस होता है, लेकिन आप उस 50-50 को 60-40 में या 60-30-70 में इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, तो प्रिपेयर योरसेल्फ बेटर देन द अदर टीम।
अगर आपने मुखालिफ टीम से बेहतर तैयारी की है तो फिर आपका मैच 50-50 से आगाज नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। पर अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के एक बेहतरीन बल्लेबाज लेफ्ट हैंडेड जारे मिजाज फखर जमान, जो कि अब इससे पहले बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थे, बिल्कुल। मतलब लास्ट 13 इनिंग्स के अंदर फखर जमान की एक भी 50 नहीं थी, और जो उनकी बिगेस्ट नॉक थी वो भी एक वाहिद 44 रनों की इनिंग्स थी। अदरवाइज तो उनकी 30 या 30 से भी नीचे की इनिंग्स थी लास्ट 13 T20 इंटरनेशनल के अंदर। और जो इससे पिछला मैच था अगेंस्ट अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान ने 4 तारीख को खेला था, 4 सितंबर को, वो फखर जमान का 125 T20 इंटरनेशनल था, 100 T20 इंटरनेशनल। वहां भी फखर जमान ऐसा लगा कि फॉर्म के अंदर है, बट अनफॉर्चुनेटली कुडंट कैपिटलाइज। लेकिन आज अपने 101 T20 मैच के अंदर फखर जमान ने बेहतरीन एक लाजवाब किस्म की इनिंग्स खेल दी, और अपनी इस इनिंग्स की बदौलत ना सिर्फ फखर जमान ने एशिया कप के अंदर ऐलान जंग किया है, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट टीम जो है या भारतीय क्रिकेट फैंस जो है उनकी रातों की नींदों को भी उड़ा दिया। बिकॉज द फॉर्म ऑफ फखर जमान इज गोइंग टू बी वेरी वाइटल फॉर नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान बट ऑल्सो इन द मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि फखर जमान इज द मैन फॉर द बिग ओकेजन, फखर जमान इज द मैन फॉर द बिग मैच। वी ऑलवेज नो, दुनिया ये जानती है। और अब फखर जमान का फॉर्म में आ जाना, मैं देख रहा था भारतीय मीडिया में इस वक्त डिस्कशन हो रही है फखर जमान को लेकर। भारतीय मीडिया इस वक्त ये बात कर रहा है कि भाई साहब इस बंदे का फॉर्म में आना इंडिया के लिए अच्छा शगुन नहीं है। और एट द सेम टाइम सोने पे सुहागा, ना सिर्फ फखर जमान फॉर्म के अंदर आ चुके हैं, बल्कि पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद, जो कि पिछले लंबे अरसे से पाकिस्तान की T20 टीम में उस तरह से जगह नहीं बना रहे थे। आप चाहे दोहराए वेस्ट इंडीज के उन यूएस वाले मैचेस को देख ले, जहां पर आपने सुफियान मुकीम को मौका दिया, फिर ट्राई नेशन सीरीज के जो पहले 3 मैचेस थे वहां पर आपने सुफियान मुकीम को मौका दिया। लेकिन अब आपने आफ्टर ए वेरी लॉन्ग वाइल जब अबरार अहमद को अपनी टीम के अंदर मौका दिया, तो व्हाट ही हैज डन, ही डिलीवर्ड विद 4 विकेट हॉल। उन्होंने 4 विकेट लेकर ये बता दिया कि भाई साहब सुफियान को आपने खिलाना है या नहीं खिलाना, ये आपका मसला है, लेकिन मैं खेलूंगा एशिया कप। मैंने ये बता दिया है अपनी इस परफॉर्मेंस के जरिए कि भाई साहब अब आप अपनी सिचुएशन बना लें, अब आप देख लेंगे किसको अंदर करना है, किसको बाहर करना है, आया सुफियान को खिलाना है या फिर मुझे ही खाली खिलाना है, लेकिन मैं खेलने वाला हूं, दैट इज फॉर श्योर। तो ये एक अच्छी चीज हुई है पाकिस्तान के लिए कि भाई वी आर नॉट, ऐसा नहीं है कि हम स्पॉइल फॉर चॉइसेस है, ऐसा नहीं है कि यार पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे मोहम्मद हारिस के मामले में है ना, अभी भी एक मसला अभी भी खड़ा हुआ है। मैंने इससे पिछली वीडियो के अंदर बात करी है कि मोहम्मद हारिस का फॉर्म में ना आना, यू डोंट हैव ऑल्टरनेटिव ऑफ मोहम्मद हारिस, क्योंकि मोहम्मद हारिस का खाली कोई ऐसा नहीं है कि आप मोहम्मद हारिस की जगह किसी भी बल्लेबाज को टीम में डाल देंगे। मोहम्मद हारिस को एक रोल दिया गया था, मोहम्मद हारिस को फिनिशर का रोल दिया गया था, और अगर मोहम्मद हारिस का फ्लॉप होना ऐसे है कि आपका फिनिशिंग रोल फ्लॉप हो रहा है, तो मोहम्मद हारिस का एक सवाल का जवाब अभी भी पाकिस्तान को चाहिए। लेकिन अबरार अहमद ने कमाल कर दिया। अबरार अहमद अपनी बॉलिंग के जरिए कहीं ना कहीं ये बता दिया कि ही इज रेडी फॉर एशिया कप। और वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं इंजमाम उल हक की बड़ी स्टेटमेंट के ऊपर भी। इंजमाम उल हक ने कहा है कि हैविंग फखर जमान इन फॉर्म इज लाइक ए गोल्ड डस्ट। उन्होंने कहा पाकिस्तान के लिए जो है 20 कैरेट सोने के बराबर है फखर जमान का फॉर्म में होना। उन्होंने कहा कि फखर जमान जब फॉर्म में होते हैं और ऑन इज गिवन डे, और देखिए मैं एक और बात आप लोगों को मेंशन कर दूं बस कि फखर जमान ऐसा बल्लेबाज है जिसके खिलाफ आप फील्ड भी नहीं सेट कर सकते, बिकॉज ही वो ऑर्डर ऑफ बल्लेबाजी करते हैं, वो इस तरह के एंगल्स क्रिएट करते हैं जिसके ऊपर फील्डिंग नहीं सेट करी जा सकती। डाउन द ट्रैक आ जाते हैं फास्ट बॉलर के ऊपर और ऑल ऑफ अ सडन इंप्रोवाइजेशन कर देते हैं। तो फखर जमान इज ए मैच विनर, और इंजमाम उल हक भी यही कह रहे हैं कि फखर जमान अगर फॉर्म में आ गए हैं, जैसे अभी आ भी गए हैं, और अगर अपनी फॉर्म को कंटिन्यू करते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी ए ग्रेट साइज फॉर पाकिस्तान। एंड एट द सेम टाइम उन्होंने अबरार अहमद के ऊपर बात करी। उन्होंने कहा मैं इस चीज पे हैरान हूं कि पाकिस्तान की टीम में अबरार अहमद रेगुलर पार्ट क्यों नहीं है। मतलब अबरार अहमद, मैं आप लोगों को इससे पहले भी अपनी वीडियोस के अंदर बता चुका हूं कि मैंने अबरार अहमद के कोच का इंटरव्यू किया था जब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ वो फेमस टेस्ट मैच जहां पर उन्होंने अपने डेब्यू के ऊपर बहुत सारी विकेटें ली थी, आई थिंक 10 विकेट हॉल लिया था अगर मैं गलत नहीं हूं, 6 विकेटें तो ली थी, एक इनिंग्स के अंदर 6 विकेटें ली थी। तो उस टाइम पे मैंने अबरार अहमद के कोच का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने उस टाइम पे मुझे एक बात बोली थी कि ये तो आपने टेस्ट क्रिकेट के अंदर अबरार अहमद का जलवा देखा है ना, लेकिन ही इज फार मोर बेटर बॉलर इन व्हाइट बॉल क्रिकेट। ये मानना था अबरार अहमद के कोच का उस टाइम पर, जो उनके डोमेस्टिक के कोच हैं। उन्होंने कहा कि ये व्हाइट बॉल क्रिकेट का इससे भी ज्यादा घातक गेंदबाज है। उन्होंने कहा कि भाई जो एक और बात है अबरार अहमद की, वो ये है कि अबरार अहमद मिस्ट्री स्पिनर है। और ये वाली बात सच्ची है कि अब आप देखें, मैं ये मानता हूं, मैं अपने मेरे कुछ कोलीग से भी मेरी जब बात होती है तो हम लोग ये वाली बात करते हैं कि यार आपने अपने जो वनडे क्रिकेट है वहां सुफियान मुकीम को रेगुलर खिलाएं, रेगुलर, और जो T20 क्रिकेट है वहां अबरार अहमद को रेगुलर खिलाएं। लेकिन अब तो खैर ये सिचुएशन आ गई कि मैं कह रहा हूं इन दोनों को खिलाएं,
मतलब अभी एशिया कप के अंदर तो मेरा ये मानना है कि आप अबरार और सुफियान दोनों को इन टैंडम खिलाएं। बहरहाल व्यूअर्स, आप लोगों की इस सवाल से क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पाकिस्तान की बेहतरीन परफॉर्मेंस और पाकिस्तान के इन दो बेहतरीन खिलाड़ियों की बेहतरीन परफॉर्मेंस के ऊपर आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी करेगा। भाई साहब देखें, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच अब कुछ दिनों की दूरी पर है। 7 तारीख को आपने ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल खेलना है अगेंस्ट अफगानिस्तान, और फिर ठीक 7 दिनों के बाद यानी कि 14 तारीख को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच है। ऑल्दो उससे पहले भी पाकिस्तान एशिया कप का अपना इब्तदाई मैच ओमान के खिलाफ 12 तारीख को खेलना है। तो भाई एशिया कप का आगाज होने जा रहा है। एशिया कप की लम्हा बा लम्हा कवरेज आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।